अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दो। नेहा और ऋषिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी ऋषिका होती है उसको तो कुछ आइडिया नहीं होता है कि उसकी जान कितनी ज़्यादा परेशान है उससे दूर जाने में, क्योंकि दादी जम्मा की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। इस वजह से हमारी नेहा चाह रही होती है और वो बेमन से पैकिंग कर रही होती है, और यहाँ जो ऋषिका होती है वो अपनी कॉल पे लगी होती है। अब आगे हमारी जो नेहा होती है वो जैसे जैसे कपड़े डाल रही होती है उसको ये ख्याल आ रहा होता है कि ऋषिका यहीं पे रुक रही है, तो हमारी नेहा की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। और ऐसे ही कुछ देर तक हमारी नेहा की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और वो पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। और बाहर जो ऋषिका होती है उसकी कॉल जैसे ही बंद होती है तो वो एकदम से रूम में आती। जैसे ही वो रूम में आती है तो नेहा एकदम से अपने आंसू पोंछ लेते हैं, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ऋषिका आ चुकी है। और फिर जो हमारी ऋषिका होती है वो रूम में आती है, देखती है तो नेहा पैकिंग कर रही होती है। और नेहा को देख के वो बोलती है, ठीक है जान, आप सही से पैकिंग कर लेना, ठीक है ना। और अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत होता तो मुझे बता देना, सही है ना। और सब पैकिंग हो गई को लाओ मैं हेल्प करवाती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी ऋषिका है वो नेहा के हाथ से कपड़े लेती है और वैसे ही पैकिंग करने लगती है। थोड़ी देर पैकिंग करने के बाद हमारी जो ऋषिका होती है इसको फील होता है कि नेहा आज कुछ बोल नहीं रही है, मेरी किसी बात का आंसर क्यों नहीं दे रही है। फिर जो ऋषिका है वो जो कपड़े होते हैं उनको बैग में डालती है और नेहा की तरफ देखती है। जैसे ही नेहा की तरफ वो देखती है तो नेहा की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। और जैसे ही हमारी ऋषिका नेहा की आंखों से आंसू गिरते हुए देखते हुए एकदम से हमारी नेहा का फेस थाम दिया अपने हाथों में और बोलती है, जान क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो। फिर जो नेहा होती है वो उसके हाथ को नीचे करती बोलती कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे बोल के। फिर जो नेहा है वो मतलब वहाँ से चली जाती और बैठ के दूसरी तरफ चले जाती और लेट जाती है। फिर जो ऋषिका है वो फिर से नेहा को देखती है और उसके माइंड में अभी भी नहीं आता है कि क्या हुआ है, कि ये क्यों ऐसा कर रही है। फिर से जो ऋषिका है वो नेहा के पास आती है और उसको कमर से पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और बोलती है, जान मेरी आंखों में देखो क्या हुआ है। फिर जो नेहा है वो उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल के देख रही थी, बस उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिर रहे होते हैं। फिर जो ऋषिका है उसका फेस अपने हाथों में थामती है और बोलती है, जान बताओ कि मुझे क्या हुआ है, क्या हो गया यार, क्यों रो रहे हो आप। नेहा उसके हाथ को नीचे करती बोलती है, आपको नहीं पता है कि मैं क्यों रो रही हूँ, आपको नहीं पता है, बस होना भी नहीं चाहिए। आपको पता नहीं है मैं क्यों रो रही हूँ, क्यों सैड हूँ, तो मुझे पता नहीं का क्या फ़ायदा है। छोड़ो मुझे अकेले जाना है, यहीं पर रहो आप, आपको ऑफिस संभालो, मैं जा रही हूँ दादी माँ के पास। आपको तो कोई फिक्र नहीं है, आपको पता भी है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, फिर भी आपने क्यों ऐसा करते हो, क्यों यहाँ पे रहने की डिसाइड किया। अपने अंकल जी यहीं पे रह रहे थे ना, तो क्यों आपने बोला कि मैं यहीं पे रहूँगी, तुम लोग जाओ, अब मेरे बिना रह पाओगी, आप रह पाओगी लेकिन मैं नहीं रह पाऊँगी। अब क्यों नहीं समझ रही हो मेरी फीलिंग्स को, आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप ऐसा क्यों कर रही हो। हमारी जो नेहा है वो ऐसा सब कुछ बोल के फिर से वो रोने लग जाती है। और जैसे ही हमारी ऋषिका हमारी नेहा के मुंह से ये सब कुछ सुनती है तो वो बोलती है, जान आपको पता है ना यार, पीछे ऑफिस से इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और अगर मैं चली जाऊंगी तो हमारे ऑफिस का क्या होगा, हम लोग आपको पता है ना यहाँ पे जान, अगर मैं नहीं जा सकती। और अंकल जी जैसे इंडिया का नाम सुना वो मेरी वजह से, हमारी वजह से वो यहाँ पे आए हैं, तो इस वजह से ही मैंने उनको भेजना चाहा। फिर जो नहीं होती बोले, बस जान बस छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं सुनने, टाइम गुजर रहा है, मेरी पैकिंग हो चुकी है और मैं बाहर जा रही हूँ। ऐसा बोल के जो नेहा है वो उसका मतलब अपना हाथ उसे छुड़वाती और बैग लेती और बाहर चली जाती है, क्योंकि फ़्लाइट को थोड़ा सा ही टाइम बाकी होता है। सब लोग बाहर आने लग जाते हैं। ऋषिका रूम में खड़े होके नेहा की वो सारी बातें सोचने लग जाती है और वो बोलती है कि यार
रह तो मैं भी नहीं पाऊँगी उसके बिना, लेकिन क्या करूँ, पीछे ऑफिस है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं नहीं जा सकती हूँ। मेरी जान क्यों नहीं समझ रही है, ये यहाँ पे रुक जाए ना, अगर इसको नहीं ज़्यादा वो है तो। फिर जो इशिका है वो बाहर जाती है और नेहा के पास खड़ी होती है और बोलती है 1 मिनट साइड पर, तुमसे बात करनी है। नेहा बोलती है कि मुझे नहीं आने, जो बात करनी है यहीं पे करो। इशिका बोलती है जान साइड पे चलो, बात करनी है यार आपसे। फिर जो नेहा उसके साथ जाती है और जो हमारी इशिका है उसका हाथ थामती है अपने हाथों में और बोलती है जान मेरी तरफ देखो, आपको पता है ना कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, अगर आप, मैं भी तो नहीं रह सकती हूँ आपके बिना, आपको भी पता है अच्छे से। आप ना जाओ ना, आप यहाँ पे रुक जाओ ना, हम दोनों इकट्ठे चले जाएंगे। अगर मैं नहीं जा रही तो आप ही मत जाओ ना। हमारी नेहा से पूछो, बोली क्यों ना जाओ, दादी माँ वहाँ पे इतनी बीमार है, दादी माँ को डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है। अगर मैं क्या करूँ, मैं फंस चुकी हूँ, मुझे दादी माँ भी चाहिए और आप भी चाहिए, मुझे नहीं पता है, आप भी हमारे साथ चलो। ऐसा बल्कि जो नेहा है वो रोने लग जाती और जो नेहा है वो फूट के रोने लग जाती। जैसे ही नेहा की आवाज़ सब लोग सुनते हैं तो इशिका की मम्मी भी वहीं पे होती है, एकदम से नेहा के पास आती और नेहा को रोते हुए देखती हो तो बोलती बेटा बेटा क्या हो गया। इशिका बेटा क्या बोले तुमने, इसको क्यों रो रही है मेरी बेटी। ऐसा बोल के जो इशिका की मम्मी है वो नेहा को हग कर लेती, नेहा रोने लग जाती है। इशिका की मम्मी मतलब इशिका को डांट ही रही होती, लेकिन नेहा अपने आंसू पे तो बोलती मम्मी मम्मी इनका कोई कसूर नहीं है, देखो ना मम्मी ये नहीं जा रहे हैं, ये यहीं पे रुक रहे हैं, इनको भी बोलो ना हमारे साथ चलने के लिए। तो जो इशिका की मम्मी होती है वो समझ जाती है कि हमारी नेहा इस वजह से रो रही है कि इशिका उसके साथ नहीं जा रही है। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं अच्छा जी ये बात है, क्या करना चाहिए। नेहा बोलती है कि मम्मी दादी माँ की भी तबीयत ख़राब है, मैं उनको भी, मुझे उनके पास भी जाना है, मुझे और मुझे इनके वो भी लेके जाना है, मैं क्या करूँ। फिर जो अंकल जो थे बोलते बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया। इशिका बेटा तुम जाओ मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। इशिका बोलती नहीं दादाजी सॉरी नहीं अंकल आप नहीं जाए, आप जाएंगे, मैं यहीं पे रुक रही हूँ, आपकी सारी पैकिंग हो चुकी है। अंकल बोलते नहीं बेटा तू जा, देखो नेहा रो रही है, तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा, तू जा, मैं यहीं पर सब कुछ संभाल लूँगा। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो बोलती है 1 मिनट सब लोग मेरी बात सुनो। नेहा बेटा ऐसा करो तुम अभी इशिका के साथ यहीं पे रुक जाओ, अंकल की भैया की जैसे ही मीटिंग्स ख़त्म होंगी वो आ जाएंगे, भैया ठीक है ना। फिर जो अंकल होते बोलते हाँ हाँ ये बिल्कुल सही बोला है, ठीक 2 दिन के बाद मीटिंग है और तीसरे दिन उस रात को ही मैं बैठ के आ जाऊँगा और उसके बाद तुम दोनों चले जाना ठीक है ना। फिर जो नेहा बोली नहीं 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 मम्मी जी नहीं, अंकल भी वहीं पे रहे। लेकिन फिर जो आंटी होती है बोलती है बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 दिन के बाद मीटिंग्स है और मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर अंकल आ जाएंगे, उस रात ही तुम दोनों फ़्लाइट पकड़ के आ जाना सीधा। और भगवान पे भरोसा है ना, दादी माँ को कुछ नहीं होगा, मुझे पता है तुम कब से बेताब हो दादी माँ से मिलने के लिए, और भगवान पे भरोसा है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम लोग बहुत जल्दी आ पाओगे। ये सब कुछ सुन के जो हमारी नेहा है वो राज़ी हो जाते, वो समझ जाते कि मम्मी जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो हमारी जो नेहा है वो अपने आंसू पोंछती और एक फेस पे स्माइल लेके आती क्योंकि वो अभी अपनी जान के साथ अपने घर में ही रहेगी। इसलिए सुन के हमारी नेहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये सब लोग फिर अपना अपना सामान गाड़ियों में रखते हैं क्योंकि देर हो रही होती है, फिर ये सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। हमारी नेहा और इशिका भी इनके साथ इनको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। हमारी जो इशिका होती है वो गाड़ी चला रही होती है और साथ में नेहा बैठे होते हैं। तो जो नेहा है उसने हमारी इशिका का हाथ पकड़ा होता है। नेहा बोलती है जान हाथ छोड़ दो यार, गाड़ी चला रही हूँ। फिर जो हमारी नेहा वो बोलती है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोल के जो नेहा है वो उसके कंधे पे मतलब अपना सर रख लेती है और ऐसे ही हमारी जो इशिका है वो ड्राइव करने लग जाती है और थोड़ी देर में ये लोग सीधा एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं क्योंकि ठीक 10 मिनट रह गए होते हैं। तो इस वजह से ये लोग जल्दी जल्दी फिर अंदर जाते हैं और एयरपोर्ट पे जाते हैं और ये लोग अंदर चले जाते हैं। हमारी नेहा और इशिका सब लोगों को वहाँ से भेज के और दोनों कुछ देर वहीं पे खड़े रहते हैं। हमारी जो नेहा फिर से इशिका को हक कर लेती है और बोलती है जान
हम जल्दी जाएंगे ना दादी माँ के पास। फिर जो नेहा इशिका है वो नेहा का फेस अपने हाथ में थामती और बोलती है, हाँ मेरी जान, हम बहुत जल्दी जाएंगे, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के फिर जो नेहा होती है वो बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और सीधा घर में आ जाते हैं। और जैसे ही घर में आते हैं देखते हैं तो घर पूरा खाली खाली होते हैं। हमारे जो नेहा होती है उसका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। इशिका बोलती है, ओफ भगवान, अब क्या हो गया मैडम साहिबा। नेहा बोलती है कि जान देखो ना, घर कितना सूना सूना लग रहा है, कितना खाली खाली फील हो रहा है। जिस पे इशिका बोलती है, तुम तो यही चाहती थी ना कि हम और तुम साथ रहें, और आज तुम खुद ही बोल रही हो कि सब लोग चले गए। ठीक है, अगर तुम मिस कर रही हो तो मैं भी जा रही हूँ ऑफिस और तुम घर पे ही बैठो। नेहा बोले, नहीं 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 नहीं, आपने कहीं नहीं जाना है। सो गाइस, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दो। ओके, बाय बाय।